नमस्कार रेल साथियों, बीआर क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम ये WLI का CSWLI का जो बड़ोदरा डिवीज़न का पेपर था वो हमने 100 प्रश्न कर लिए थे। एक प्रश्न के लिए हमने आपसे कमेंट बॉक्स में जवाब मांगा था, तो उसका जवाब व्हाट्सएप लेवल पे भी आया है और कमेंट्स बॉक्स में भी आया है। तो चलिए बता देते हैं आपको। वो 65 था। 65 यहाँ जो प्रश्न है वो है कि हाउ मैनी मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर सिक्योरिंग बेस्ट अमंग फेलियर फॉर SC एंड SC/ST कैंडिडेट, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति को बेस्ट एम फेलियर के तहत पदोन्नति हेतु न्यूनतम कितने अंक होने चाहिए। तो वो हैं ऑप्शन ए 20%। ये इसका आंसर है। और उसके बाद दो प्रश्नों में हम संशोधित कर रहे हैं। एक प्रश्न संख्या 52 है। यहाँ व्हाट इज द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ IRMS ऑफिसर सेलेक्टेड थ्रू UPSC। तो UPSC के द्वारा चयनित IRMS के अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि कितनी होती है। तो यहाँ इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज से संबंधित है। वैसे इसकी फुल फॉर्म इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस भी होती है, लेकिन यहाँ जो मेडिकल से संबंधित है तो मेडिकल में 3 माह की होती है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा। हमने पहले इसका आंसर 6 माह बताया था, जो कि गलत है। मेडिकल लेवल पे ये जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए है ये, तो उनके लिए 3 माह की होती है। तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें आंसर डी हो जाएगा। एक प्रश्न चेंज और कर रहे हैं अपन। 92 है। यहाँ ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की बात हो रही है साथियों। जो 92% है वहाँ ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की बात है। ऑन मैनी ईयर्स सर्विस इन हायर ग्रेड पे प्रोटेक्शन इज अलाउड इन केस ऑफ ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, यानी स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण पर उच्च वेतनमान में कितनी अवधि पूरी होने पर वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाता है। तो 2 साल होने पर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं हम 101 में। 100 तक हमने कर लिए थे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JCM। JCM का पूर्ण रूप लिखें तो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। आपका पहला ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा है GDC हेतु कौन सा सही है। तो GDC हेतु यहाँ सी ऑप्शन सही है। देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GDC ही जर्नल डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। तो वर्तमान में 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी 21 रेलवे। प्रश्न नंबर 4 है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में आवेदन के साथ कितनी फीस जमा करवानी होती है। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड फीस फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में आवेदन के साथ कितनी फीस जमा करानी होती है। तो 50 रुपये है, ऑप्शन बी। और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। 105 नंबर का जो प्रश्न है बहुत अच्छा है। व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ग्रुप डी लेवल पोस्ट इन रेलवे, यानी ग्रुप डी लेवल 1 के सभी पदों पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो 10वीं प्लस ITI, यानी टेक्निकल पदों के लिए ITI
और नॉन टेक्निकल के लिए 10C। तो आपका ऑप्शन ए। ये जो 106 प्रश्न है साथियों, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपके हिसाब से इसका क्या आंसर आएगा। इसको फिर अगले वीडियो में हम एक बार फिर दोहरा देंगे। तो 107 हमने आपके लिए इस पूरे पेपर में 2 प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं। एक तो 65 नंबर, और जिसका 65 का जवाब आ चुका है उसका मैंने बता दिया, अभी 20% है ST SC बेस्ट फेलियर के लिए। और दूसरा प्रश्न ये है 106, इसका आप कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट है 107। 107 है, निम्न में से RDSO की फुल फॉर्म क्या होती है। तो निम्न में से RDSO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ जो बी ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन ये इसलिए सही नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एंड आना चाहिए था, एंड आना चाहिए था। इसकी जो फुल फॉर्म होती है RDSO की, लखनऊ में है, RDSO लखनऊ में है, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए इस अपने बी को नहीं ले सकते, यहाँ बी कट है, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। APR की फुल फॉर्म पूछी है, बहुत ईजी प्रश्न है। तो APR की जो फुल फॉर्म है वो आप जानते हैं, एनुअल परफॉर्मेंसल अप्रेजल रिपोर्ट, जो कि ऑप्शन सी में है आपके। एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट्स का यहाँ पूछा है, राइट्स की फुल फॉर्म पूछी है 109 में। तो राइट्स की होती है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, ऑप्शन बी। और लास्ट का प्रश्न है इसमें साथियों, निम्न में से SRPF, ये तो कौन सा सही है, यानी SRPF की फुल फॉर्म पूछी है, विच इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ SRP। तो स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड, ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड। तो ये थे साथियों, ये पेपर आपका पूरा हो चुका है पार्ट 3 में, यानी 3 भागों में पूरा हो चुका है। एक प्रश्न आपको कमेंट के लिए रखा है, 107 नंबर का 106 नंबर का प्रश्न कमेंट के लिए रखा है। आपको कमेंट में बताना है कि इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या सही है। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ा 106। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और हम फिर मिलेंगे एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।